हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 5 दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपने इस तरह की एक्सप्रेशन कई बार देखी होंगी। 2x+3, 3x+5y या 5x-y प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, बहुत होता है। जैसे 5yz, तो ये आपकी क्या होती हैं, ये सब आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक चीज़ याद रखना होता है, तो जैसे हम ये टर्म लिख रहे हैं आपकी 2x+3, ठीक है। ये जो x होता है ना आपका, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है। ये जो होता है आपका, जैसे ये 3 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता, इसे आप बोलते हैं कांस्टेंट। याद रखिए, इसे आप बोलते हैं कांस्टेंट। और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन में देखिए एक्स के साथ 3 है, वाई के साथ 5 है, ये इनके होते हैं कोफिशिएंट। याद रखिए, जैसे इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है, 2 है। याद रखिए ये नंबर क्या होते हैं, कोफिशिएंट। जैसे एक्स का 3 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे वाई जेड दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। और ये बीच में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इस चीज़ को आप बोलते हो ऑपरेशन। ऑपरेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, आपका डिवीज़न आ सकता है, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो हैं ये 4 फंडामेंटल जो ऑपरेशन होते हैं वो आते हैं। और ये होती है आपकी ओवरऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके हर एक टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में होती है, वो है जंप स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू फॉर्म द nth फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस जो सीरीज बन रही है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर एंड, उसी तरह nth जो फिगर बनेगी उसके लिए आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। और उसी एक्सप्रेशन का यूज़ करके आपने बताना है कि 10th फिगर में कितनी मैच स्टिक ज्वाइन होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कितनी हैं, 4 हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है। यहाँ पे देखिए 4, ये 3 आगे 7 और 3 आपकी टोटल 10 होगी। अब आगे कितनी होंगी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये 7 है, ये किसके इक्वल है, 4 + 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 आपका किसके इक्वल है, 4 + 6। 4 + 6 6 इसलिए लिख रही हूँ कि 3 भी आएगा, 3 × 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 × 1, क्योंकि 3 1 था, 3 + 4 7, 3 × 2 प्लस 3 2 6 हो गया, 6 और 4 आपके कितने हो गए, 10। अगर मैं इसी फॉर्म में इसको भी लिखूँ तो ये आपका आ गया 4 + 3 × 0, 3 × 0 0, 0 + 4 आपका 4। आपको ये कुछ लग नहीं रहा कि ये क्या बन रही है आपकी अलजेब्रिक चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1, ये 2, पहले 0 था। तो ये इस केस से अगर आपने निकालनी होगी, जो nth फिगर आएगी ना, उसकी जनरल जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में, देखो 4 तो सभी में है, +3 सभी में है, इनटू आपका आ रहा है n, ठीक है। n डिपेंड करता है 0, फिर 1, फिर 2, इसी तरह चलेगा। अब आपने यहाँ पे बताना कितनी मैच स्टिक जो हैं वो आपकी 10th फिगर में यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करेंगे, nth फिगर में 10th फिगर जो आएगी उसकी कितनी होगी, n की जगह आप 10 पुट करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आ गया आपका 4 + 3 × 9 की जगह पे ये 10, 4 10 3 30 + 4 दैट इज़ 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्लीट करना है आपको टेबल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं। आपने जस्ट ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है ना, उनकी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए 7 मोर देन का आ जाता है एडिशन, किससे, जी में 7 ज़्यादा, वाई रिड्यूस्ड बाई में कम करने हैं, कितने, 1/2, m multiplied by 8 that is 8m, 1/4 डिवाइडेड बाय y, 1/4 को जब डिवाइड करेंगे y से, ठीक है। p multiplied by 6 and added to 10 that is, ये आपकी 6 × p, 6p + 10, r multiplied by -5, r multiplied by -5 that is -5 और
जंप स्टार्ट में आपके 2 ही क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए करते हैं अब एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट। यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ईजी है, यहीं पे करेंगे हम। 5 मोर देन थ्राइस ए नंबर, 5 मोर देन थ्राइस ए नंबर, नंबर हमें नहीं पता कौन सा, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक्स ले लिया। 8 टेकन अवे फ्रॉम एक्स, एक्स में से टेकन अवे हो तो दूर ले जाना, माइनस करना। क्या माइनस करना है? 8। 1/2 द सम ऑफ ए एंड बी, 1/2 सम ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का हाफ। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 12 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 5 टाइम सी, 5 टाइम सी। इस तरह से आपकी बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है आपने टर्म्स को देखना कौन कौन सी, ये जो आपकी है ना ऑपरेशन के आगे पीछे जो टर्म्स होती हैं यही आपकी टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स हैं? 3x एंड 4y। यहाँ पे कौन सी टर्म है? एक्स स्क्वायर है, दूसरी आपकी -3y² है। साइन भी याद रखना है, प्लस हो तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है। जैसे यहाँ पे एक टर्म है आपकी xy, दूसरी है आपकी -3y²। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो ये आपका कौन सी टर्म आएंगे? एक तो 5z² आ गया, एक माइनस का 4y आ गया, दूसरा आपका x आ गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे S1 में फैक्टर ट्री बनानी है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो वो कैसे बनानी है? देखिए 5p²QR, इसकी फैक्टर ट्री बनानी है। इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे एक नंबर आपका 5, एरो बनाते जाने हैं। p कितनी बार है? 2 बार, 1 2, आगे है q, ये q, नेक्स्ट है r, ये r, ये आपकी फैक्टर ट्री। बस जस्ट आपने फैक्टर इनको अलग अलग करना है जो भी इनके मल्टीप्लिकेशन में चीज़ है, क्योंकि ये आपका क्या था, 5 को मल्टीप्लाई किया गया है, p को 2 बार मल्टीप्लाई, फिर q था मल्टीप्लाई r था। बस इन सभी को हमने सेपरेटली इस फॉर्म में लिखना है, ये आपकी फैक्टर ट्री बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर था आपका 3a² b³ c, इसकी भी फैक्टर ट्री बनेगी। अगर आपने एरो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके बनने चाहिए। ठीक है, ये कर लीजिए, यहाँ पे और बढ़ा लीजिए। 3a a b b b, अभी एक फिर से कम है, ये आपका c। तो इस तरह से आपकी ये बन गई फैक्टर ट्री। नेक्स्ट सी पार्ट में है आपका 7xy² z³। चलिए इसकी भी बनाइए फैक्टर ट्री। पता नहीं कितने लंबे की, जितने आपके हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने लाइन पहले से भी ड्रा कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। 7 है, एक बार x है, y आपका 2 बार है, z आपका 3 टाइम है, ये आपकी बन गई फैक्टर ट्री। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है 8m² n³। आपको मैं एक और वे बता रही हूँ, पहले हमने नंबर जो थे हमारे पास था, यहाँ पे 5 था, फिर 3 आया, फिर 7 आया, वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, वो तो आगे होते नहीं है। आपका 8 कंपोजिट नंबर है, इसको भी फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ता है। 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं, 8 क्या होता है? 2 2 4 2 8 मीन्स 2 का क्यूब। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 का भी क्यूब है, m² है, n³। फैक्टर क्यूब अच्छी तरह से अगर बनाना है आपने, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका है 2 क्यूब m² n³, इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे? इसको पहले हम करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड, 2 का क्यूब m का स्क्वायर। इस तरह से वो आपको इजी हो जाता है, ज़्यादा लाइंस नहीं खींचनी पड़ती। आप देखो 2 का क्यूब, 2 कितने बार है? 3 बार, 2 2 2। m कितनी बार है? 2 बार, n³ n n n, ये आपकी फैक्टर ट्री है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो हमने पहले पार्ट किए हैं वो भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करने हैं फैक्टर आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। यहाँ पे 2 अकेला है तो उसके फैक्टर कौन से आएंगे? एक 2 आ गया, A आपका 3 टाइम आ गया, और एक B आ गया। अब 6 है, 6 को ब्रेक कीजिए, 6 के आपका होता है 2 3 6, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए। आपका x कितनी बार है? 2 बार है, y भी आपका कितनी बार है? 2 बार। ये इसके फैक्टर आ गए। फिर है आपका 8 आपका कितना होता है? 2 4 z, 4 नहीं लिख सकते, 4 भी कंपोजिट नंबर है। 3 बार, 2 2 4 2 8, ये आ गया। एक बार y है आपका, और 2 टाइम z है, ये इनके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट नंबर है आपका 12, तो 12 भी हो गया, 3 4 12 होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 2 6 2 12। p भी आपका 3 बार है, और आपका है q एक बार, और एक बार r, ये आपके हो गए फैक्टर
इन टर्म्स के। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A1 क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का जो है वो 25 रुपीज़ ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपको बनानी है कि सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस में ही बनानी है। मीन्स जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, और आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है प्रॉफिट के लिए भी कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट का भी बीच में यूज़ होना चाहिए। चलिए A1 में हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस के लिए हमने लिख लिया एस डॉट पी, जैसे आप वेरिएबल लेते हो ना वैसे मैंने एस डॉट पी ले लिया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का सी पी ले लिया, प्रॉफिट का ले लिया पी। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ना, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका सेलिंग प्राइस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है ना आपने, कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका ₹25 ज़्यादा है, मोर देन का मतलब हो गया ऐड है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ये आपकी आ गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी उसने पूछा था एंड लिख लीजिए प्रॉफिट जो है वो भी आपने निकालना, प्रॉफिट हमेशा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। याद रखिए ये भी आपकी दोनों की दोनों क्या बन गई, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दीज आर द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A2 की जो कॉस्ट है टेबल का वो ₹X है, कॉस्ट चेयर का Y है। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है टोटल कॉस्ट कितना है 5 चेयर्स का और 3 टेबल्स का। एक टेबल आपका ₹X का है, एक चेयर आपकी ₹Y की है। आपको बताना है टोटल 5 चेयर्स और 3 टेबल्स कितने के आएंगे, उस आएंगे ये नहीं बताना आपने, जैसे उनके लिए एक्सप्रेशन बनानी है। देखिए कॉस्ट जो है 1 टेबल का ₹X दिया गया था, तो 3 टेबल्स का निकालना है, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। उसी तरह कॉस्ट जो है आपका 1 चेयर का दिया गया है वो है आपका ₹Y। तो टोटल आपको कितने का चाहिए 5 चेयर्स का। ठीक है, 5 चेयर्स का कितना हो जाएगा ₹5 इंटू Y। ठीक है, तो टोटल निकालना ना 3 टेबल 5 चेयर्स का 3x + 5y आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो आपका टोटल जो कॉस्ट है वो आपको हो जाएगा 3x + 5y। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, एक टैक्सी ₹X देती है पर किलोमीटर के, लेकिन जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ से ₹50 चार्जेस वो हैं वो होते ही होते, बेस चार्ज जो हैं, मतलब पहले 50 होगा फिर हर 1 किलोमीटर का कितना लेती है एक्स, मतलब 50 + x 1 किलोमीटर का अगर है जाती है, 50 + 2x हो जाएगा अगर 2 किलोमीटर जाती है। आपको एक्सप्रेशन में बताना है अगर टोटल अमाउंट कितना मुझे पे करना पड़ेगा किसी को भी, अगर ट्रैवलिंग कितनी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए ₹X है, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स। ठीक है, 10x आ जाएगा, लेकिन साथ में बेस चार्ज को भी ऐड करेंगे, दैट इज़ 10x + 50। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टैक्सी चार्जेस जो हैं 1 किलोमीटर के लिए ₹X है, तो टैक्सी चार्ज जो हैं किसके लिए 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो आपका हो जाएगा 10 इंटू एक्स दैट इज़ 10x। ठीक है, और बेस चार्ज आपको कितने दिए गए हैं जो ऑलरेडी गिवन है, बेस चार्ज तो लगेंगे ही साथ में, वो है ₹50। तो आपको फाइंड करना था अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट कितना पे करना है, अमाउंट टू बी पेड, किसी को भी कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। 10x हैं उसके जो ट्रैवलिंग के चार्जेस हैं, 50 उसके बेस चार्ज। ये आपकी बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका A4 क्वेश्चन है जिसमें बताया कि मोहन की जो एज है ना वो 2 साल कम है हाफ ऑफ हिज मदर एज, जो उसकी मदर की एज है उसकी हाफ में से भी 2 साल कम है। तो आपको एक्सप्रेशन बतानी है मोहन की एज के लिए। ठीक है, तो आपको मैं पूरी ही बनानी है, तो आपको पहले किसकी लेट करनी पड़ेगी, लेट करेंगे मदर की एज जो है वो क्या है एक्स है, एक्स लेके चलेंगे तो आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी। आपको वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले लीजिए उसकी एज, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, एन ले लीजिए, जो भी आपकी चॉइस हो। चलिए हमने ले लिया कि मदर की जो एज है वो कितनी ले ली हमने एक्स ईयर्स, आप भी ले सकते हैं एक्स ले लीजिए वाई ले लीजिए जो भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जो मोहन की एज है, अब मदर की एज हमने एक्स ली, मोहन की हमने ली नहीं है, मोहन की एज का भी कोई वेरिएबल ले लीजिए पहले क्वेश्चन में, बाद में छोड़िए, एंड मोहन एज ले लीजिए आप वाई, एंड मोहन एज वी वाई ईयर्स ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। अब हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो मोहन की एज है, मोहन की एज कितनी है वाई है, वो क्या है
वाई कम है, 2 साल कम है किससे, मोहन की एज जो है उसकी मदर की एज के हाफ से, मदर की एज का हाफ कितना हो जाएगा, ये आ गया, उसमें से भी 2 साल कम है। ठीक है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जो मदर उसकी मोहन की एज है वो किसके इक्वल है, उसकी मदर की एज का हाफ करना है, उसमें से भी 2 साल कम है। कम है मीन्स माइनस है, एक्स इंटू 1 यहाँ पर आपका आ गया एक्स, नीचे क्या था 2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरी साइड पे। ठीक है, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी जस्ट इतना ही छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला मोहन की एज आप डिफाइन करनी है एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, अगर आपके पास मदर की एज होगी तो मोहन की एज निकल जाएगी। नेक्स्ट आपका A5 क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, कि कॉस्ट जो बार ऑफ चॉकलेट है जो है उसका कॉस्ट कितना है, ₹15। राहुल के पास x रुपीज़ हैं, आपको एक्सप्रेशन मतलब बनानी है, फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ बार्स ऑफ चॉकलेट जो है वो बाय कर सकता है x रुपीज़ से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि 15 रुपये का एक बार है, तो कितने बार खरीदे जा सकते हैं 15 रुपये से एक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, सिंपल शॉर्ट में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बार्स बॉट बाय 1 रुपये का कितना आएगा, बॉट बाय ₹1, वो कितने आएंगे 1/15। आपको पता है जब बड़े से छोटे पे जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाते हैं। ठीक है, इतने आएंगे। अब हमें निकालना क्या था कि आपके राहुल के पास कितने हैं x रुपीज़ हैं, तो कितने बार्स वो खरीदेगा x रुपीज़ से, नंबर ऑफ बार्स बॉट बाय रुपीज़ x, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/15 इंटू एक्स मीन्स x/15, इतने बार वो खरीद सकता है x रुपीज़ से। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको टाइम टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।